आप लोगों को पहले से पता है चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बताया कि आज एक एक्सपर्ट लेक्चर का आयोजन हम लोग प्लान किए हुए थे, जिसमें क्या क्या ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर एडवांसमेंट हो रहा है, क्या क्या नई नई टेक्निक्स को अडॉप्ट किया जाए ऑटोमोबाइल कंपनीज के द्वारा, मार्केट की प्रॉब्लम्स को देखते हुए, चाहे वो रोड पर चलते हुए गाड़ियों के इम्पैक्ट के साथ सेफ्टी को बढ़ावा देने के पर्पज से हो, या गाड़ियों के साथ आपके कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या एडवांसमेंट हुआ, या एवरेज माइलेज के बारे में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं जिनसे आपका सिलेबस थोड़ा सा दूर है, और ऑटोमोबाइल की दुनिया में वास्तविकता में क्या चल रहा है, इस पर्पज से जो बेसिक प्रैक्टिकली एक्सपोजर तो आज हम लोग आपके सामने अनफोल्ड करने के पर्पज से हमारे कुछ विशिष्ट व्याख्यान के लिए श्री आकाश सिंह सर हम बीच में बैठे हुए हैं, जनरल मैनेजर टाटा मोटर्स सर्विस, और शिवांग जी लास्ट में बैठे हुए हैं, ये मैनेजर सर्विस टाटा मोटर्स सोसाइटी का जो कन्वर्ट करना प्लान वहाँ पर देख रहे हैं, और मनीष श्रीवास्तव सर टेक्निकल एक्सपर्ट, और अनु त्रिपाठी सर टेक्निकल एक्सपर्ट टाटा मोटर्स। तो आप लोग आज इस क्लासरूम में थ्योरी से हट के क्या क्या आपको जानना जरूरी है प्रैक्टिकल के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे, और जो भी आपको आपके दिमाग में कोई चीज़ अगर है कि हमें क्या ऑटोमोबाइल सेक्टर में जानने की क्यूरियसिटी है जो हमें नहीं पता है, तो आज आप पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको अपना किताबों में पढ़ना ना गूगल से ढूंढना है, ठीक है, डायरेक्ट आपके क्वेश्चन और आंसर फ्रंट इन फ्रंट होंगे। तो पहले तो जो जो चीज़ें सब बताएंगे इनको आप पूरा विजुअल तरीके से सुनेंगे समझेंगे, और आपको अगर लगता है कि कॉपी में कुछ पॉइंट वाइज करके नोट डाउन करने की जरूरत है तो आप नोट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन अगर आपके इन ड्यूरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन आपके दिमाग में अगर डेवलप हो रहा है तो आप तुरंत उसको बात को काटते हुए नहीं पूछेंगे, आप उसको नोट कर लेंगे, और एंड ऑफ द सेशन आपको जो क्वेरी सेशन होगा आप हमको पूछ सकते हैं। तो मैं इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा सबसे आग्रह करूँगा। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? अच्छा, ये स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी चीज़ है कि क्या मतलब ऐसा कोई बच्चा है जो गाड़ी चला लेता है? कोई तभी ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि बालिग भी होंगे। कोई ड्राइव करवाता है? बाइक फोर व्हीलर, अभी केवल हम लोग फोर व्हीलर की बात करें। मैंने इसलिए पूछा ना कि जो गाड़ी चला लेता है तो मुझे लगता है 30% गाड़ी की जानकारी उसको हो जाती है, एटलीस्ट इतनी जानकारी तो हो ही जाती है कि क्लच क्या होता है, ब्रेक क्या होता है, स्टीयरिंग की कंट्रोलिंग कितनी होनी चाहिए, म्यूजिक सिस्टम को कैसे हम लोग चलाएं, एलॉय व्हील क्या होता है, ये सब चीज़ें मैंने इसीलिए पूछा। मुझे लगता है ऑलमोस्ट गाड़ी जानते हो लेकिन बाकी चीज़ें नहीं जानते। हम लोग बताएंगे लास्ट में, आप लोग अपने क्वेश्चन पूछिएगा जो मन में चल रहे हो, क्योंकि ऑटोमोबाइल इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ना कि मतलब हम क्या, मेरे और भी सीनियर्स, उनके भी सीनियर्स पूरी तरीके से 100% बोलने की नॉलेज उनको हो गई हो तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है कि इस पर डेली का डेली नई नई चीज़ें R&D चला ही करती है। किस फीचर को और बेहतर स्मूथ तरीके से बढ़ाया जाए, या उस फीचर को कैसे लॉन्च किया जाए, उस फीचर को गाड़ियों में कैसे डाला जाए, ये R&D चलाई करती है। आज हम लोग केवल 3 टॉपिक पे बात करेंगे, और मुझे लगता है वो 3 टॉपिक आप सब लोगों के लिए सफिशिएंट है। पहला तो सुरक्षा, दूसरा पॉल्यूशन, और तीसरा
जो नई अभी जो टेक्निक गाड़ियों में आ रही है उसमें कौन कौन से ऐसे फीचर ऐड हो गए हैं कि गाड़ी चलाना भी आसान हो गया है और उन फीचर्स की वजह से पोल्यूशन भी कम है और सेफ्टी भी ज़्यादा है, ठीक है ना। अच्छा, इसीलिए हम लोग आज साथ में आए हैं कि हर एक चीज़ की नॉलेज मुझे ही नहीं है, हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ में हैं, तो इसीलिए हम लोग साथ में आए थे। तो मनीष जी को बुला रहे हैं। मनीष श्रीवास्तव जो टेक्निकल एक्सपर्ट है, हमारे जितनी भी ब्रांचें हैं देखो सर, मैं सबको बताया ही है, आप लोग सब डिप्लोमा के स्टूडेंट हो, सब जानते हो, थ्योरी के विषय में तो ऑलमोस्ट सबको पता होगा। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो नई फील्ड से, जब तक फील्ड में नहीं जाओगे तब तक उसका अनुभव नहीं आता, उन्हीं पर हम लोग डिस्कस आज करेंगे। और छोटा सेशन में जल्दी से जल्दी हर चीज़ कवर करने की हम कोशिश भी करेंगे। तो हम लोग क्या प्लान तो उसमें पहली चीज़ हम लोग ने जैसा बोला कि अभी आपको ये पता है कि BS1, BS2, BS4 या जो भी सुना होगा, तो इस तरह से अभी BS6 चल रहा है हमारे पास। BS6 में भी 2 स्टेज आ गई है, एक फेज 1 होता था, अभी फेज 2 चल रहा है, ठीक है। तो BS6 में भी 2 स्टेजेस में क्या अंतर किया गया, क्यों किया गया, ये अलग चीज है। पहले तो ये बताइए कि सबको पता ही होगा कि जो हमारा पोल्यूशन होता है उसमें कंट्रोल करने के लिए क्या क्या बेसिकली 3 चीजें जरूरत होती है। एक तो एग्जॉस्ट में हमारा हाइड्रोकार्बन निकलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, पता है नहीं। देखिए क्या है ना, हम सब एक मिनट बोल रहे हैं, खुल करके चीजें पूछ लेना। गाड़ी जब चलती है ना तो उससे पोल्यूशन निकलता है बहुत ज्यादा मात्रा में, पहले बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता था, अब उसको कम करने के लिए ही वही चीजें बता रहे हैं। जो चीजें ना मालूम हो तो वही रोक करके आप थोड़ा सा कर सकते हैं। तो हमारे जो पोल्यूशन कंट्रोल करने की जरूरत ये पड़ी कि जो हमारे पास एग्जॉस्ट के सिस्टम में आपका हाइड्रोकार्बन होता था, कार्बन मोनोऑक्साइड होती थी, नॉक्स होती थी, ये सबको एक लिमिट थी कि इतने तक गवर्नमेंट को परमिशन देती थी कि BS4 में इतना अगर आपका इतना एग्जॉस्ट है तो वो गाड़ी वैलिड है। लेकिन चूंकि डे बाई डे गाड़ियों का स्कोप बढ़ रहा है, अच्छे से अच्छा खासा फील्ड में गाड़ियाँ अनलोड हो रही हैं, तो उससे क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट हमारा पोल्यूटेड होता जा रहा है। अगर वही लिमिट रखेंगे तो इसलिए उसको डे बाई डे गवर्नमेंट क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है कि अब जितनी लिमिट से ज़्यादा जिसका एग्जॉस्ट रहेगा वो नहीं चलेगी। इसी को बोलते हैं कि BS6 और BS4, ठीक है ना। समझ में आया कि BS4 और BS6 वाले BS जैसे जैसे BS बढ़ता जाएगा, इसका मतलब हमारा जितना हाइड्रोकार्बन की लिमिट थी, कार्बन मोनोऑक्साइड की लिमिट थी या और चीजों की नॉक्स की लिमिट थी, वो आपकी कम होती जाएगी, ठीक है। अच्छा, कोई हमें ये बता सकता है कि डीजल गाड़ी के और पेट्रोल गाड़ी के एग्जॉस्ट में कुछ अंतर होता है, तो क्या चीज होती है? अगर हम किसी से पूछें कि नॉक्स किसमें निकलता है तो कोई बता सकता है? डीजल। हाँ, तो ये चीज है कि देखिए डीजल गाड़ी में नॉक्स होता है, पेट्रोल गाड़ी में नॉक्स नहीं होता है। अच्छा, इसी तरह से आपका बाकी कॉमन होता है कि आपका जिसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस जिसको आप लोग बोलते हो कि आपका हाइड्रोकार्बन और आपके कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करके निकाल दिया जाता है, इसको ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। इसी तरह से आपका नॉक्स को ट्रीट किया गया तो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके बना दिया जाता है उसमें, ताकि नाइट्रोजन के रूप में निकलती और हाइड्रोजन ऑक्साइड के बाद पानी बन जाता है, ठीक है। ये तो सबको पता ही था। अब इस पे बहुत डीपली में जाएंगे तो सब थोड़ी सबको पता है। अब ये चेंजेस आपको कैसे करने हैं, कैसे किए गए, ये देखना है। अब आपको ही बताएं कि इसमें क्या चेंजेस किए गए, किसी को पता हो तो बताइए। ऐसा क्या चेंज करेंगे कि कैसे कंट्रोल करेंगे कि हमारा और कम हो जाए? कोई बता सकता है क्या चेंज किया जाएगा BS4 से BS6 में? नहीं पता। चलिए देखिए, 3 चीजें होती हैं किसी भी इंजन में। कोई नहीं बता सकता, कोई बात नहीं। तो ये 3 चीजें होती हैं इंजन के अंदर, एक आपका एयर जाती है, एक आपका फ्यूल जाता है और आपका एग्जॉस्ट जाता है, ठीक। 3 चीजें तो है आपके इंजन में। तो आपका जो एयर जा रहा है और जो आपका फ्यूल दे रहा है वो
किया गया अलग अलग तरीके से। BS4 में जो कंट्रोल, जो प्रेशर रहता है, जो इंजेक्शन होता है, प्री इंजेक्शन, पोस्ट इंजेक्शन, ये सब पढ़ा होगा है ना। इसी तरह से जो एयर इनटेक होती है उसमें उसकी एयर की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए, उसकी टाइमिंग को कंट्रोल करने के लिए मैनिफोल्ड में या जहाँ जहाँ भी और तरह के सेंसर लगा करके ECU के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है कि उसको सिग्नल मिलता है कि कितनी एयर चाहिए, कितना हमारा फ्यूल चाहिए, कितना क्या चाहिए। ये सारे सेंसर के माध्यम से इनपुट दे करके एग्जॉस्ट, और तीसरा चीज आती है एग्जॉस्ट को ट्रीटमेंट करना। एग्जॉस्ट के ट्रीटमेंट में आप लोग जानते हैं कि BS4 का कैटकान अलग रहेगा, BS6 के कैटकान में अलग अलग और कोटिंग कर दी गई है और उसको एक्यूरेट किया गया है। प्लस एक चीज और होती है, डीजल इंजन में ज्यादातर टर्बो चार्जर होते हैं क्योंकि उसको हाईली कंप्रेस करना होता है, इसलिए उस टर्बो चार्जर की भी मैपिंग की जाती है। क्योंकि टर्बो चार्जर हमारा क्या करता है कि एयर इनटेक को आपके कंट्रोल करता है। जितना एयर इनटेक अच्छा होगा, टाइमली होगा, वो आपका उतना ही अच्छा उसके साथ कमर्शियल होगा। ठीक है ना। अभी कोई डाउट, कोई इश्यू या कोई चीज है? इतना सब चीज क्लियर है ना। तो ये सारे अलग अलग सेंसर लगा करके अलग अलग कंट्रोलिंग करके BS4 को BS6 में कन्वर्ट किया जाता है। एक तो हमारे इनटेक सिस्टम को कंट्रोल किया जाएगा, जब मैनिफोल्ड प्रेशर सेंसर रहेगा, आपका स्वर्ल एक्चुएटर रहेगा। ये सब नाम आपने नहीं सुने हो, शायद में सुने भी हैं। तो जो स्वर्ल एक्चुएटर हमारे जहाँ से हमारी एयर इनटेक हो रही है, वाल्व के पास जा रही है में, वहाँ उसको कंट्रोल करते हैं, उसकी टाइमिंग कि कितना देर खुलना है, कितनी देर अलाउ करना है जाने के लिए, कितनी देर नहीं करना है। ठीक है। इसी तरह से फिर आपका फ्यूल सिस्टम है, जो प्री इग्निशन, पोस्ट इग्निशन जो बताया गया कि पंप का प्रेशर कितना रखना है, टाइमिंग कितनी रखनी है, कितने इंजेक्ट करने हैं, 2 इंजेक्शन 4 इंजेक्शन होते हैं अलग। तो ये सब चीजें करके आपको फ्यूल की कंट्रोल की गई। तीसरा एग्जॉस्ट का ट्रीटमेंट करके, जिसमें कि आपका साइलेंसर में तमाम तरह की व्यवस्था है कि उसके माध्यम से एग्जॉस्ट आपका ट्रीट हो जाता है कि वो पोल्यूशन कम से कम होता है। अब आते हैं दूसरी, ये तो हो गया आपका BS4 से BS6 में चेंजेस क्या क्या हुए। बहुत डीपली जाना है तो आप में से जिसके पास कोई सवाल हो वो नोट करो, फिर हमसे पूछो, हम बता दें। ठीक है। अब लेटेस्ट, इसके बाद चलते हैं फीचर्स। देखिए पुरानी गाड़ियों में हमारे पास जब आप फीचर की बात करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल गाड़ी होती थी कि आप क्लच यूज करो, ब्रेक यूज करो और एक्सीलरेटर यूज करो, स्टीयरिंग और हर चीज मैकेनिकल थी, मतलब मैनुअल थी। एवरीथिंग कंट्रोल करता था ड्राइव में, जो भी ड्राइव कर रहा है उसको कंट्रोल करना होता था। अभी क्या हो गया लेटेस्ट में, सब चीजें कंट्रोल हो गई इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है ना। अब वो कैसे होती है, किसी ने अगर ध्यान दिया हो तो देखो क्या क्या चेंजेस हुए, 1 बाय 1 चलिएगा तो समझ में आ जाएगा ऐसे सिस्टम से। कि अगर आप क्लच की बात करें तो क्लच का जो रोल रहता था वो अपनी जगह आज भी है, लेकिन कुछ ऑटोमेटिक गाड़ियां में बन गई कि क्लचलेस हो गया, मतलब क्लच रहेगा ही नहीं। ठीक है ना। दूसरा फिर ब्रेक में आ गया तो ब्रेक मैकेनिकल होती थी। अभी क्या हो रहा है कि डे बाय डे उसमें ABS हो गया, ABS के साथ में भी इंटीग्रेटेड कर दिया गया TCS को, क्योंकि अगर हम ABS यूज करेंगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल बढ़ाया गया होगा। ठीक है ना। ट्रैक्शन कंट्रोल EBD, उसी के अंदर क्या होता है कि जब हम ये ABS यूज करेंगे तो गाड़ी के अंदर हर व्हील पर बराबर से एक्यूरेट ब्रेक जाए अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, EBD। तो ये चीजें सब इंटीग्रेटेड यूनिट होती हैं उसी के अंदर, ABS यूनिट के अंदर। ठीक है। इसके बाद में ESP भी उसी के अंदर एक यूनिट लगाई गई जिसको कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। ठीक है ना। ESP क्यों लगाया गया, क्योंकि आप जब ब्रेक करते हो तो उसका स्टीयरिंग के साथ भी रिलेशन होता है। हमारी गाड़ी कितने एंगल में, आपने पढ़ा होगा कोई चीज, चलती हुई चीज जब घूमती है तो उसका एक अपने केंद्र की तरफ खींचती है, जिस तरह आप टर्न ले रहे हो। तो इसीलिए उसमें ये किया गया कि अगर आप स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ब्रेकिंग खाली रखोगे तो गाड़ी इधर उधर कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो इन सबको इंटीग्रेटेड कर दिया गया, और वो इंटीग्रेटेड एक मैकेनिकल या एक ड्राइवर नहीं कर पाता है एक्यूरेटली, उसको इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया कि कितनी हमारी ब्रेक है, कौन सा पहिया घूम रहा है, कौन सा पहिया स्लिप कर रहा है। ठीक है ना। तो ये सब चीजें हो रही हैं। फिर आ जाते हैं 1 बाय 1 चलेगा, क्लच ब्रेक स्टीयरिंग ये सब हो गया। अब इसके बाद कंफर्ट में आते हैं। पहले के नॉर्मल में क्या होता था, एक नॉर्मल AC रहता था। अभी जो AC आ रहे हैं बहुत एक्यूरेट है, मानो क्लाइमेट कंट्रोल रहेगा, कितना टेम्परेचर बाहर है, कितना आपका अंदर चाहिए, कितने पैसेंजर अंदर हैं,
कितना है। अब तो जो लेटेस्ट आ गया है गाड़ियों में एसी, उसमें आपका डिवाइड कर दिया, कैबिन भी बना दिया। माने ड्राइवर को अगर अलग चाहिए तो अलग टेम्परेचर मिलेगा, वो ड्राइवर को अलग मिलेगा। ये भी सब फीचर बना दिए, ठीक है, लेटेस्ट में। ये सब बहुत डीपली अभी हम सिर्फ इंट्रो टाइप कर दे रहे हैं। जब ये डीपली कैसे किया गया, इसके अंदर क्या प्रोविजन किए गए, क्योंकि ब्लोअर तो सिंगल होगा, कंप्रेसर सिंगल होगा, कैसे अचीव होगा, ये सब चीजें ये बहुत डीपली जब चलोगे तब ये बात समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इसके कंपोनेंट्स क्या चेंज हुए, लेकिन अभी हम सिर्फ इंट्रो दे रहे हैं, ठीक। अब एसी सिस्टम हो गया, ब्रेक सिस्टम हो गया। इसके बाद में देखिए अभी क्या है, पहले के नॉर्मल गाड़ियों में म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं होते थे। अभी क्या म्यूजिक सिस्टम वगैरह इतने हाईटेक लगा दिए गए हैं। उनको क्यों लगाया गया, उनका पर्पस सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, उनका पर्पस ये भी है कि हम आपको रोड साइड असिस्टेंस भी देंगे। आपको नेविगेशन उसी के माध्यम से मिलेगा, जो आप गाड़ी ड्राइव करोगे उसी के सब माध्यम से आपको आगे क्या चल रहा है, क्योंकि आपकी गाड़ी में जितने कैमरे और रडार और कई चीजें ऐसी लगाई गई हैं जो उसको इंटीग्रेटेड की गई है म्यूजिक सिस्टम के साथ और आपके क्लस्टर मीटर के साथ, जिसकी वजह से आपको सारी इंफॉर्मेशन ड्राइविंग करते समय मिलती रहेगी। और इसके अलावा आप जो गाड़ी चला रहे हो, कोई फोन आता है, कोई यूज करते हो, तो वो भी वायरलेस, ब्लूटूथ और विजुअल कॉलिंग और ये सब कुछ कई सारे फीचर उसमें ऐड करती है। ये केवल होता है कि ड्राइविंग कंफर्ट और सेफ्टी के लिए रहता है सारा, ठीक है। और इसके बाद में फीचर्स में अगर बहुत डीपली चलेंगे तो और अच्छे अच्छे जो फीचर आ गए हैं कि अगर आप ध्यान से कभी देखे हो, सुने हो, फील्ड में गए हो, तो अभी आकर के हम लोग की सीट जो होती है, माने जो ड्राइवर जो चलाता है कंफर्ट, उसकी भी एडजस्टिंग भी अब मोटराइज हो गई है। माने आप कैसे बैठना चाहते हो, कितनी हाइट एडजस्ट करना चाहते हो, सब मैकेनिकल नहीं रहा, इलेक्ट्रिकली आपको ऐसे उसके अंदर मेमोरी भी देती है कि आपको अगर आपकी सीट है, आप बैठते हो तो आपको वो सेंस कर लेगा कि आप कितनी हाइट पे बैठते हो, कितना ड्राइविंग सीट चाहिए आपको, वो सब अपने आप मेमोराइज होते हैं, उसके अंदर एडजस्ट हो जाता है। तो ये सब कंफर्ट और फीचर होता है, वो है लेटेस्ट से लेटेस्ट फीचर। बाकी जो यहाँ तक कि सीट पे वेंटिलेशन भी आया है। अब किसी ने सुना है सीट पे वेंटिलेशन? नहीं सुना होगा ना। वेंटिलेशन का मतलब समझा? वेंटिलेशन का मतलब है कि जब आप सीट पे ड्राइव करते हो, खासकर गर्मियों के सीजन में, तो आप देखते हो पसीना सब पीछे या पीठ में आने लगता है। उसमें ऐसा नहीं है, उसके अंदर उन्होंने सीट में जो कुशन डाला है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे छिद्र करके अंदर से ब्लोअर दिया हुआ है, और वो ब्लोअर आपको ऐसा नहीं फील होगा कि बहुत दिक्कत करे, बहुत माइन्यूटली हल्की हवा रखेगा, वेंटिलेशन बनाए रखेगा। मतलब अकॉर्डिंग टू मतलब कार टेम्परेचर, आपका कार का टेम्परेचर अगर आपने जितने पे सेट कर दिया है उसी के टेम्परेचर पे आपकी पीठ पर भी वो कूलिंग आती है। एडवांस और लेटेस्ट फीचर आप ये सोचिए, ये सब कहां से कंट्रोल हो रहे हैं? ये सब कोई मैकेनिकल नहीं हुई, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सारे प्रोविजन है, सब कुछ सेटिंग्स है, सब प्रोविजन है, और एक ही जगह से कंट्रोल हो करके सब कुछ कंट्रोल हो रहा है। अब आते हैं सेफ्टी पे। ये तो हो गए फीचर से रिलेटेड और चीजें, सीपीयू वो सब कुछ आप लोग मोटा, और जहां कोई क्वेरी है हमारे दिमाग में पूछते जाएगा। अब आते हैं सेफ्टी के बात पे। तो सेफ्टी देखिए, ये तो हो गया, कंफर्ट भी अच्छा हो जाएगा, गाड़ियां अगर आपकी अच्छी, सब कुछ अच्छा, लेकिन अगर सेफ्टी में कम हो तो शायद अच्छी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि रोड वर्दीनेस भी चाहिए, सेफ्टी चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि सेफ्टी में अच्छा, सबसे अच्छा देखो, कभी आपने सुना है, कौन बता सकता है कोई एक्टिव सेफ्टी और पैसिव सेफ्टी क्या होता है? थ्योरी में पढ़ाया गया होगा कि एक्टिव सेफ्टी और पैसिव सेफ्टी, अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, कोई बताया कोई बताएगा ये कोई? जो कुछ आपके कॉन्सेप्ट में आ रहा है बोला करो ना। एक्टिव सेफ्टी में क्या चीज होती है? अभी मनीष जी बता रहे थे PS4 PS6 अभी कितना करो भैया? हाँ, BS6 का पूरा नाम बताएंगे? फर्स्ट ईयर है सेकंड ईयर है? सेकंड ईयर। BS6 का पूरा नाम बताया नहीं, सेकंड ईयर और उसमें थर्ड ईयर वाला अभी जो गया था ट्रेनिंग में, वहाँ सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई गई थी, BS और उसमें क्या चीजें। BS6 का पूरा नाम सिर्फ तुम उठना जरा, ऐसे ही तो मुझे किसी को नहीं मालूम। आई थिंक बहुत बेसिक है, मुझे डिप्लोमा के स्टूडेंट से ये उम्मीद है, और थोड़ा सबसे बेसिक है, जब एग्जीक्यूशन होता है, हम जो बोल रहे हैं बहुत ऊपर
बहुत ठीक बोलने का हमको भी वही हमको भी लग रहा था कि बच्चे जवाब बहुत जरूरी है सबके लिए बता क्या रहे हैं समझ में नहीं आ रहा होगा हमें लगा आप लोग डिप्लोमा के स्टूडेंट हो इसलिए हमने ये बताया जबकि सेकंड ईयर है आता जो बता रहे हो हमारे माइंड में होना चाहिए BS6 अभी बाइक चलाते हो पहले वाली बाइक आती थी राजदूत और कौन पुरानी वाली बुलेट ड्राइवर आते थे जो पूरा एक्सीलेटर ले करके पापा अपना करते थे बड़ी धीरे धीरे भागती थी आवाज पूरा बम सुनता था अब साउंडलेस उनमें इंजन छोटे कर दिए और स्पीड उनकी टार्क बढ़ा दी बहुत ज़्यादा पहले अम्बेडर आती थी देखा इसमें SPF कप्तान करते थे नेता लोग उनके इंजन होते थे काफ़ी बड़े समय बड़े तो भागती बहुत धीरे धीरे जंगलों में बैठ गए और अभी क्या है अभी जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनके इंजन काफ़ी छोटे हो गए और उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा कर दी कि भागती बहुत तेज अब वो राजदूत अभी कौन गाड़ी है जो खास गाड़ी तुम लोगों को पता होगा बताओ है अरुण भाई जो भागती बहुत तेज छोटा सा इंजन लगा है तो ये जो बता रहे थे कि BS4 BS6 वर्ल्ड में पूरी धरती पर ये केवल BS पर ही काम हो रहा है अब इतना डीपली BS6 में भी 2 स्टेज है टेक्नोलॉजी तो वो है कि आदमी सुनीता विलियम्स से चंद्रमा पर नहीं होगा जो 2 मार्च में आएंगी 15 मार्च के बाद पता है उनके बारे में यहीं बैठे बैठे ऑपरेट कर रहे हैं नासा वाले यहीं बैठे बैठे उनको वहीं ऑपरेट कर रहे हैं कि कैसे उनका किधर मोल्ड करना है क्या करना है टेक्नोलॉजी वो होगी वो अपने हाथ में है लेकिन कुछ फीचर्स हैं जो अमित जी ने बताया वो काफी आगे बता रहे हैं उन्होंने हाँ हमने ये सोच के कि आप लोग डिप्लोमा नहीं ठीक है उसमें से कुछ लोगों ने उसको कैच किया है हम जो देख रहे थे उसमें कुछ लोग नोट कर रहे हैं कुछ लोग समझ रहे हैं उसको हाँ अगर भाई जो हमने बताया वो डिप्लोमा स्तर से बताया अगर आप ITI वाले स्तर से बिल्कुल बेसिक मतलब आप कंटिन्यू करिए और आगे का पोल्यूशन और इन सब चीजों को हाँ अभी और पोल्यूशन वाले में अच्छा थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं कायदे से होता देखिए ये है कि आपका जो कोई अब चलो पोल्यूशन पे ही समझ लेते हैं वैसे मोटा मोटा समझ लो कि एक जब फ्यूल जलता है चाहे वो डीजल इंजन हो चाहे पेट्रोल इंजन तो फ्यूल जब जलाया है ना सुन लो तो डीजल इंजन पेट्रोल इंजन में जब जलता है तो उसके अंदर 3-4 चीजें निकलती हैं एग्जॉस्ट पहली चीज निकलती है हाइड्रोकार्बन उसको बोलते हैं HC ठीक दूसरा निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड ठीक है तो ये सब चीजों में को ट्रीटमेंट करने के लिए क्योंकि ये नुकसानदेह गैसें होती हैं इन्हीं को ट्रीटमेंट करके ऐसी चीज कन्वर्ट करना होता है कि हमें वो नुकसान न करे वातावरण में निकलेगा तो भाई बाहर नहीं साइलेंसर से उसको रोक तो नहीं देंगे आप इसलिए उनको हार्मफुल के बजाय उनको आप ऐसी गैसें में कन्वर्ट करें जो हमारे वातावरण में ऑलरेडी है जैसे नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है वाटर वेपर्स है H2O है इन चीज़ों में कन्वर्ट करना ही ये प्रोसेस कहलाता है आपका ये कन्वर्टर में एग्जॉस्ट सिस्टम कंट्रोलिंग उसी को BS6 BS4 बोलते हैं बस अंतर सिर्फ ये 4 में भी वही काम होगा 6 में भी वही काम होगा बस परसेंटेज का अंतर हो जाएगा कि अगर उसमें अमोनिया निकल रही सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही थी 40% तो इसमें निकलेगी 30% BS6 आने वाले समय में और कम हो जाएगा BS7 आएगा 8 आएगा जब भी आएगा तो ये कम होता चला जाएगा अब और ज्यादा कम करने के तो यूरिया डालने लगे हैं लिक्विड फॉर्म में हाँ वो तो खैर ट्रीटमेंट करते हैं डीजल गाड़ी का जब हम लोग कंट्रोल करना होता है तो नाव से कैसे अभी कंट्रोल भारत वगैरह में यूरो 3 लाख की हाँ जो कल्पना की पड़े EV इलेक्ट्रिक कार मतलब सोच थी लोगों की इलेक्ट्रिक कार कैसे कौन चला पाएगा क्या है कैसे बनेगी उसमें है ही नहीं इंजन है नहीं तो नीचे बैटरी लगी है और गाड़ी और उसमें इतना ज़्यादा पिकअप है ये डीजल पेट्रोल से कई गुना ज़्यादा पॉल्यूशन से रिलेटेड पूरे वर्ल्ड में काम हो रहा है और पॉल्यूशन रहित ही EV बनाई गई है चलिए अच्छा हम लोग जहाँ चल रहे थे वहीं आते हैं लौटते तो 1 मिनट थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं सर बोलिए तो हम लोग ये पूछ रहे थे जो सेफ्टी की बात कर रहे थे एक्टिव सेफ्टी पैसिव सेफ्टी शायद आपका अभी थर्ड ईयर ना हो या ना पढ़ाया गया हो तो वो 2 तरह से सेफ्टी होती है एक
कि एकदम कोई आ जाए सामने से बचा ले, चाहे कुछ बात हो, बहुत ध्यान से सुनना है ना, कोई सामने से आ जाए और बचा ले, वो हो गया कि आपका एक्टिव सेफ्टी। और पैसिव सेफ्टी माने जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं था, कुछ नहीं था, एकदम से सामने नहीं था, कुछ दिख नहीं रहा था, फिर भी बचत हो गई कहीं। अब कभी कभी कहते ना कि अकस्मात ये क्या हो गया, बच गया आदमी, है ना। तो उसको इसी तरह से जो एक्टिव सेफ्टी माने जो परमानेंट वर्किंग में रहते हैं गाड़ी के अंदर, उनको एक्टिव सेफ्टी बोलते हैं। अब वो क्या क्या होती है, यही सब चीजें हैं। एबीएस यूनिट आपका वो भी सेफ्टी का रोल अदा करता है, क्योंकि गाड़ी आप जब ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेक लेते हैं एंटी ब्रेकिंग तो सिस्टम, गाड़ी आपका अगर एक पहिया ब्रेक में लॉक हो जाए या कभी किसी स्लिपरी सरफेस के ऊपर से आप निकल रहे हो, रेडियस नहीं लगा है और एक पहिया ज्यादा पिट गया, फ्री हो गया, तो आपकी गाड़ी कंट्रोल होगी नहीं होगी चलाते समय। एक तरफ टर्न ले जाएगी इधर की तरफ, आपका पहिया एक ज्यादा रोटेट हो गया, आईडी सरफेस से निकला, किसी चीज से निकला है, तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए तो एबीएस बनाया गया है। तो ये सारी चीजें, एबीएस हो गया, एसआरएस हो गया, स्टीयरिंग कंट्रोल जो बोला था कि ईएसपी जिसको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम कहते हैं, इनके डिटेल में जब जाएंगे तो एक एक टॉपिक पे एक एक घंटा नहीं, पूरा पूरा एक चैप्टर है कि कैसे ईएसपी काम करती है, उसके कितने कंपोनेंट होते हैं, कैसे उसके अंदर क्या क्या कैलिब्रेशन होते हैं, क्या क्या सिस्टम है, बहुत डीप है, उसमें नहीं जाना है, तो पूरा एक एक चैप्टर होता है। लेकिन इंट्रोडक्शन टाइप आपको आइडिया लग जाएगा, बस इसलिए हम बता रहे हैं कि इसमें अब आपने जाना कि ईएसपी हो गया, एबीएस हो गया। एक चीज और हमने बताई थी, या सुना हो कभी आप लोगों ने, कभी एयर बैग का नाम सुना है? तो आइए समझ लीजिए, है ना, एयर बैग का नाम सुना, ये वही चीज है पैसिव सेफ्टी। ये सिर्फ कोई ऐसी सेफ्टी नहीं है कि परमानेंट आपको वहां सेव करती रहेगी, ये सिर्फ उस समय काम करेगी जिस समय कोई इंजरी है, मतलब कोई घटना हो रही है या कोई इम्पैक्ट हुआ है, कुछ हुआ है, तब वो एक्टिव हो जाता है, नहीं तो वो पैसिव रहता है। पैसिव का मतलब सोया हुआ सा रहता है, काम नहीं करेगा, उस समय वर्किंग नहीं होगा। जब कोई कुछ प्रॉब्लम आएगी तब वो एक्टिव हो जाएगा, उसी को बोलते हैं पैसिव सेफ्टी। तो ये आपको सामने से इम्पैक्ट करने में आपका चोट ना लगे, स्टीयरिंग आपको। एक चीज और होती है पैसिव सेफ्टी में, कोई एक बंदा आपको बताओ कि चलो हमने ये बता दिया पैसिव सेफ्टी में कि ये होता है, हम हिंट भी दे रहे हैं कि स्टीयरिंग सिस्टम में ही एक चीज और पैसिव सेफ्टी होती है। कोई बता सकता है आपको क्या होती है स्टीयरिंग सेफ्टी? स्टीयरिंग सिस्टम में पैसिव सेफ्टी क्या होती है? नहीं। अच्छा, कोलैप्सिबल स्टीयरिंग कॉलम किसी ने सुना है, पढ़ा है कभी? स्टीयरिंग कॉलम मालूम है? स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग कॉलम देखा, पढ़ा, सुना नहीं? ट्रेनिंग में तो बताई नहीं, जो विजिट करने गए थे। अरे गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील और कॉलम भी नहीं देखा, तो फिर यार स्टीयरिंग कॉलम तो बताओ। स्टीयरिंग कॉलम जो होता है वो दो तरह से होता था पहले की गाड़ियों में, पुरानी जब थी बिल्कुल नॉर्मल वाली मैकेनिकल में, वो कॉलम ही घातक बन जाता था। अगर गाड़ी लगी सामने से तो कॉलम ही सीने में, छाती में और सर में घुस जाता था। अभी क्या है कि कॉलम को फ्लेक्सिबल किया गया है। फ्लेक्सिबल माने वो अपने आप जैसे इम्पैक्ट लगेगा वो बीच से टूट जाएगा, दो हिस्से में हो जाएगा, उसी को बोलते हैं फ्लेक्सिबल कॉलम। ठीक है ना, तो ये चीजें सेफ्टी की हो गई। अब बाकी एडवांस सेफ्टी में अगर हम लोग चलेंगे तो अभी किसी ने मान लो यहाँ सुना ही नहीं है, जब इतनी बहुत ऊपर की चीजें, इसीलिए हमने उनको रोक दिया, नहीं तो हम सोच के आए थे एडास फेस 1 फेस 2 सब आ गया, एडास का नाम तो सुना ही नहीं होगा, जानते ही नहीं हो तो क्या फायदा उसका। लेन कंट्रोल